हेलो गाइस, वेलकम टू कॉमर्स भक्त। एक खुशी का बात है कि कल जो हमने 5 वीडियोस अपलोड किए थे, मतलब 5 वीडियो अपलोड नहीं किए थे, मतलब कि 5 वीडियो का जो प्लेलिस्ट बनाया था प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, जिसमें हमने पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 4 पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 ब्रह्मास्त्र वाले वीडियो सॉल्व किए। उनमें से मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन थे, उन्हीं में से मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन थे दोस्तों। तो हमारे वीडियोस जिसने भी कल देखा होगा उसका ऑफ कोर्स बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग पेपर गया होगा। आप लोग कमेंट्स में बताइए, जो लोग भी ये वीडियो देखे हैं कल का, प्लीज कमेंट में बताइए कि आप लोग का पेपर कैसा गया। मैं उम्मीद करता हूं बहुत ज्यादा ही अच्छा गया होगा, क्योंकि मोर देन 90% ऑफ द क्वेश्चन वेयर फ्रॉम आवर सजेशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा वेट नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखो, अभी भी सब्सक्राइब कर लो, मौका है, अभी भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फ्यूचर में जितने भी एग्जाम्स तुम्हारे बाकी है मैं उसका भी सजेशंस लाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और शेयर कर लो। ठीक है, मैं दोस्तों बार बार बता रहा हूं मैं। ठीक है, तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर चलती रहनी चाहिए, बिकॉज सजेशंस पूरा का पूरा मैच किया है आज। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने लोग। सबसे पहले देखिए ग्रुप ए में, सबसे पहले आइए ग्रुप ए में। यहां पे देखिए ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा था। थियरी एक्स एंड थियरी वाई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, क्या होगा इसका आंसर? एमसी ग्रेगर। एमसी ग्रेगर क्या होगा इसका आंसर? एमसी ग्रेगर। सेकंड वाला आइए, प्लानिंग इज रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इसका आंसर क्या होगा? फ्यूचर। अब थर्ड वाला ये पूरा का पूरा मैच करेगा दोस्तों। Which of the following is not a type of planning on the basis of importance? यहां पे क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। यहां पे क्या है? शॉर्ट टर्म प्लानिंग। सॉरी दोस्तों, शॉर्ट टर्म प्लानिंग नहीं, ये तो हमने पढ़ा भी था, ये डेरिवेटिव प्लानिंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये डेरिवेटिव प्लानिंग। ठीक है, आइए, Who introduced the concept of functional organizational structures? यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन कौन लाया था? एफडब्ल्यू टेलर। ठीक है, देखिए दोस्तों सारा का सारा सजेशन मैच किया होगा। अगर आपने पांचों का पांचों वीडियोस अच्छे से देखा होगा कल, तो आपका पेपर तो बिल्कुल धमाकेदार गया होगा। अब 5वां नंबर पे आइए, फोरकास्टिंग हेल्प्स इन, यहां पे आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 6 वाला आइए, हाथवान एक्सपेरिमेंट वाज डन इन एल्टन मायो। इसका भी सारा का सारा मैच कर रहा है दोस्तों। देखिए, इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब कीजिए, समय से पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर रिस्पांस अच्छा आया, अगर ऑफकोर्स रिस्पांस अच्छा आया ये वीडियो में और आपने बहुत अच्छे से शेयर वेयर किया ये वीडियो को, तब मैं अकाउंट्स का भी बिल्कुल अच्छा सजेशन लाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिखाऊंगा आज। ठीक है, तो ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज ए बेसिस ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन? इसका क्या होगा? ऑफ कोर्स इसका होगा कोऑर्डिनेशन वाइज डिपार्टमेंटलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग इंक्लूड्स की टू ऑल फंक्शन सक्सेसफुल ऑपरेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग या ऑल ऑफ दिस? इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, 9 में आइए, ए लीडर मस्ट बी गुड पर्सनैलिटी, इनिशिएटिव, ये डायनेमिक एटीट्यूड या ऑल ऑफ दिस? 9 का भी हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, मैच कर रहा है दोस्तों, सारा का सारा मैच कर रहा है। आप बताइए, बिल्कुल मैच कर रहा है सर। पांचों का पांचों जो आपने 2 ब्रह्मास्त्र वाले वीडियोस लिए थे और 3 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, वहां से बहुत मैच कर रहा है। ठीक है, चलिए यहां पे नंबर 10 में आइए, कंट्रोलिंग फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक्शन ओरिएंटेड प्रोसेस, ये डायनामिक प्रोसेस या ऑल ऑफ दिस? यहाँ पे 10 का क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस सर, ऑल ऑफ दिस। अच्छा, 11 में देखिए, द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन या लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन? तो 11 का क्या हो जाएगा? लाइन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ओल्डेस्ट फॉर्म यही है। 12 में आइए, द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर यूनिवर्सल, रिजिड, एब्सोल्यूट लॉ या स्टैटिक? क्या हो जाएगा इसका? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? यूनिवर्सल है सर, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। सारा का सारा क्वेश्चन देखिए पूरा मैच कर रहा है एकदम। चिल्ला के कल पढ़ाए थे और बोले भी थे कि आप लोग देख लीजिए। जिन्होंने भी नहीं देखा होगा वो शायद से पछता रहे होंगे, और जिन्होंने देखा होगा उनका तो बल्ले बल्ले ही हो गया होगा आज, 90% से भी ज्यादा लाएंगे। ठीक है, 12। अब 13 आते हैं, मैनेजमेंट इज कंसर्न विद इंटरनल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल या नन ऑफ दिस? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। उसके बाद मैनेजरियल स्किल्स इन्वॉल्व्ड, कंसेप्चुअल स्किल, टेक्निकल स्किल, ह्यूमन स्किल या ऑल ऑफ दिस? इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस।
15 का आइए, 15 का हो जाएगा द डायरेक्टिंग फंक्शन डज नॉट इंक्लूड, 15 का हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, 15 का हो जाएगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मॉस्लो थियरी इज, द हाईएस्ट लेवल ऑफ नीड इन मॉस्लो थियरी इज, मतलब मॉस्लो थ्योरी का हाईएस्ट लेवल कौन सा है? ऑफ कोर्स सर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ये भी पढ़ाए थे सर, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। उसके बाद डायरेक्टिंग डज नॉट इंक्लूड, डायरेक्टिंग डज नॉट इंक्लूड, यहां पे क्या हो जाएगा? स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूनिटी ऑफ एप्लीकेशन। अब्राहम मॉस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स थ्योरी इज क्लासिफाइड इनटू, कितने कितने लेवल्स में? 5 लेवल्स में क्लासिफाइड थे ना, तो 5 लेवल्स, आंसर करेक्ट हो जाएगा, 5 आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अकाउंट्स का भी वीडियो बनेगा, रिस्पॉन्स अच्छा आया तो अकाउंट्स का भी वीडियो बनेगा। चलिए, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, इसका क्या हो जाएगा? इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी बोल के तो कुछ है नहीं, तो इकोनॉमी आंसर करेक्ट हो जाएगा। द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज, द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग, द सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज ऑर्गेनाइजिंग। तो ग्रुप ए हमारा खत्म, ग्रुप ए हमारा खत्म। अब ग्रुप बी की बारी, चलिए ग्रुप बी आइए। मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए, मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज ए सोशल साइंस, क्या आंसर हो जाएगा? सोशल साइंस है। नंबर 2 आइए, डैश इज द सेट ऑफ एक्टिविटी फॉर ऑब्टेनिंग द राइट पर्सन एट ए राइट टाइम, राइट पर्सन एट ए राइट टाइम, ये किसका काम है? स्टाफिंग का काम है, सही पर्सन को सही टाइम में अपॉइंट करना। ठीक है, डैश लीडरशिप इज जनरली सीन इन गवर्नमेंट मैनेजमेंट, भाई इसको भी पढ़ाए थे, ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट सारा का सारा पढ़ाए थे, नंबर 2 को भी पढ़ाए थे और नंबर 1 को भी पढ़ाए थे। ठीक है, तो ऐसा बात है कि 90% से भी ज्यादा कॉमन आए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो ये 4 नंबर पर हो, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ टू फंक्शनल मैनेजमेंट इज नोन एज, कोऑर्डिनेशन बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ टू फंक्शनल मैनेजर्स इज नोन एज, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल, क्योंकि एक मैनेजर यहां है, एक मैनेजर यहां है, इसको मिला दो, हॉरिजॉन्टल बन गया, सिंपल बात है। 5 डैश इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डैश इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं रहता, तो यही करेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, 6 में आइए, डैश इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, डैश इज नॉट द एलिमेंट ऑफ डेलीगेशन, लीडरशिप। 7 में आइए, डैश इज नॉट द पार्ट ऑफ द स्टाफिंग, 7 का हो जाएगा एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट तो स्टाफिंग में नहीं आता है ना। 8 में आइए, डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, डैश इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इसका हो जाएगा कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। द फर्स्ट स्टेप ऑफ कंट्रोल इज, कंट्रोल का पहला स्टेप क्या है? कंट्रोल का पहला स्टेप है फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड, फिक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ये पेपर बहुत एकदम धांसू गया ये पेपर, ठीक है आपका, मैं ये मान रहा हूं, आप लोग कल का वीडियो देखे होंगे, मैं ये भी मान रहा हूं, और आपका पेपर बहुत ज्यादा ही अच्छा गया होगा आज का। नंबर 10 डैश डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड हाउ द ऑब्जेक्टिव और गोल्स कैन बी अचीव्ड, इस ये तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बोलता है, ये तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजिंग बोलता है। ठीक है, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ, कॉर्पोरेट प्लानिंग इज ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी या कंट्रोलिंग या डायरेक्टिंग। तो कॉर्पोरेट प्लानिंग कहां कहां पे होता है? कॉर्पोरेट प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग में होता है। यहाँ पे डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स डैश अपवर्ड फ्लो, हॉरिजॉन्टल फ्लो, डाउनवर्ड फ्लो, वर्टिकल फ्लो। अब देखिए मेरे हिसाब से, आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं, मेरे हिसाब से मैं 99.9% सही करता हूं। ठीक है, अगर बाई चांस 0.1% अगर गलती हो भी गया हो तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं, अगर मेरे को लगा कि आप लोग सही बोल रहे हैं तो मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं उसको देख लूंगा। तो आप लोग ये समझिए कि मैं 99.9% एक्यूरेट आंसर दे रहा हूं। ओके, घबराइए मत इस बात पे। तो डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स डाउनवर्ड फ्लो सर, अपवर्ड से लेके डाउनवर्ड फ्लो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुपीरियर सबऑर्डिनेट के पास जाता है, सुपीरियर किसके पास जाता है? सबऑर्डिनेट के पास जाता है। ओके, द लेटर को इन द वर्ड पोर्टस्कॉप, इसको क्या बोलते हैं? को का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। 14 डैश इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, कितना बार किए थे ये, कल कितना बार किए थे? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच किसको बोलते हैं? ऑफ कोर्स एल्टन मायो। मैं बोला भी था 2017, 18, 19 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020, 21 इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बहुत लोग 20, 21, 22 करके गए होंगे, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यू उस सेट में नहीं आया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट करते हैं।
डैश इज अबाउट डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इट शुड बी डन। तो 15 का आंसर हो जाएगा, 15 का आंसर हो जाएगा प्लानिंग, 15 का आंसर हो जाएगा क्या, प्लानिंग। हेनरी फॉयल इज नोन एज द फादर ऑफ कैपिटल मैनेजमेंट, द फादर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट, या ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा सर, ऑल ऑफ दिस तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। उसके बाद देखिए विच इज नॉट द फीचर ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमी। इकोनॉमी तो फीचर ऑफ प्लानिंग नहीं है, इकोनॉमी तो फीचर ऑफ प्लानिंग नहीं है, ठीक है, तो इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लानिंग शुड बी एक्यूरेट, प्रॉपर, करेक्ट एंड प्रिसाइज, या ऑल ऑफ दिस। एक्यूरेट, प्रॉपर, करेक्ट एंड प्रिसाइज, ऑल ऑफ दिस। ऑल ऑफ दिस हर चीज रहना चाहिए, ये भी हम लोग पढ़ने पढ़ा था। थियरी वाई फेवर्स डैश लीडरशिप, ये भी हम लोग ने पढ़ा था। किसको बोलते हैं थियरी वाई, डेमोक्रेटिक को बोलते हैं, ऑटोक्रेटिक को थियरी एक्स बोलते हैं, और डेमोक्रेटिक को थियरी वाई बोलते हैं, ठीक है, समझे, समझे। 20 आओ, अब 20 आओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय, रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय अथॉरिटी, ठीक है। ये 21 आओ। द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर, द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग आर, ऑल ऑफ दिस होगा। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, टाइम कंज्यूमिंग, सारा का सारा होता है लिमिटेशन। अकॉर्डिंग टू द कुंस्ट एंड ओडोनेल, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, डैश इज अ कॉम्प्लेक्स फंक्शंस, तो ऑफ कोर्स प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर, प्लानिंग इज द करेक्ट आंसर। देखो सर 90% से भी ज्यादा सजेशन मैच किए हैं, इसीलिए आप लोग ये चैनल पर ट्रस्ट कर सकते हैं, इसीलिए बोलता हूं सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और धुआं की तरफ फैलाओ। अगर जैसा रिस्पॉन्स आया वैसा ही मेरा मैं अपलोड करूंगा ना वीडियो, रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं तो फिर छोड़ दूंगा वीडियो अपलोड करना, तो फिर तो इसलिए आप लोगों को भी सपोर्ट दिखाना पड़ेगा, नॉट इन मॉनिटरी सपोर्ट, जस्ट मेरे को प्यार चाहिए आप लोगों का। द ऑर्गेनाइजेशन विच इज क्रिएटेड ऑफिशियली, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद देखिए मैनेजरियल स्किल्स अप्लाइज टू द मैनेजर एट डैश इन ए ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल्स में ही चाहिए मैनेजरियल स्किल्स, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल, हर लेवल पे ही चाहिए मैनेजरियल स्किल्स, ठीक है, मैनेजरियल स्किल्स हर लेवल पे चाहिए। उसके बाद क्या देखिए, grouping of activity on the basis of function is done by, grouping of activity on the basis of function is done by functional organization, functional organization is the correct answer। इसको भी कल हम लोग पढ़ा था, ठीक है। ये 26 आई, delegation of authority from top level to lower level is known as, भाई coordinating, ठीक है, coordinating। अब आइए, मोटिवेशन इज है मैनेजरियल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल, फिनेंशियली। साइकोलॉजिकल प्रोसेस इंसान का साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। डैश इज ए टूल, डैश इज नॉट ए टूल ऑफ कंट्रोल, डैश इज नॉट ए टूल ऑफ कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल का टूल नहीं है, ऑफ कोर्स डैश इज नॉट ए टूल ऑफ कंट्रोल। तो यहां पे आंसर आपका हो जाएगा रेशियो एनालिसिस। यहां पे दिया है कंटिन्यूम लीडरशिप थियरी वाज इन्वेंटेड बाय, ऑफ कोर्स ये पढ़ाए थे कल, ठीक है। साउंड प्लान इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल, कॉस्टली, टाइम कंज्यूमिंग, ये नन ऑफ दिस, तो फ्लेक्सिबल इज द करेक्ट आंसर, फ्लेक्सिबल इज द करेक्ट आंसर। देखिए दोस्तों, मैं आपको गिनवा भी दिया हूं, मोर देन 90% सजेशन मैच किया है, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है। और जैसा रिस्पॉन्स आया, आज रिस्पॉन्स अगर अच्छा आया तो बिल्कुल अकाउंट्स का कुछ सजेशन वीडियोस मैं अपलोड कर पाऊंगा, ठीक है। और ठीक है, तो आज इतना ही तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलिए बाय।